आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमें एक सॉलिड दिया गया है जिसका डेंसिटी है 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और उसका जो एयर में वेट है 0.5 किलोग्राम फोर्स। और बोला गया है कि वाटर में ये कम्प्लीटली इमर्ज किया जाता है और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पार्ट ए हमें कैलकुलेट करना है कि उस बॉडी का वाटर में अपरेंट वेट कितना होगा उस सॉलिड का। तो पहले हम पार्ट ए कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्ट ए, तो हमें यहाँ पे अपरेंट वेट पूछा है। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस बॉडी पे जब ये वाटर में कम्प्लीटली इमर्ज किया गया है तो उस वक्त इस पे बाउंड फोर्स कितना लगेगा। तो हम जानते हैं कि बाउंड फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड वाटर है, इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यहाँ पे इंटू वी हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर पता है हमें और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि उसका वेट है 0.5 किलोग्राम फोर्स एयर में और डेंसिटी है 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो किलोग्राम फोर्स होता है, किलोग्राम 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। और एक्चुअली क्या होता है, ये होता है किलोग्राम फोर्स होता है मास 1 केजी इंटू 1 केजी 1 किलोग्राम इंटू ये जी का वैल्यू होता है, जी, और जी का वैल्यू हम जानते हैं कि 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि उसका वेट है 0.5 किलोग्राम फोर्स। इसका मतलब है उस सॉलिड का जो मास है वो है मास इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। अब हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी। और मास हमें दिया गया है, मास हो जाएगा यहाँ पे 0.5, मास इज इक्वल टू 0.5 और डेंसिटी दिया गया है 5000। तो वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से हमारा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी है 5000। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। ये हो गया उस सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी हो गया 1000 इंटू वॉल्यूम 10⁻⁴ इंटू जी हो जाएगा 10। तो बाउंड फोर्स हो जाएगा यहाँ पे 1 न्यूटन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स को हम 10 न्यूटन लिख रहे हैं, तो 1 न्यूटन को कितना लिखेंगे, 0.1 किलोग्राम फोर्स। तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 किलोग्राम फोर्स। तो उस सॉलिड बॉडी पे जो बाउंड फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 0.1 किलोग्राम फोर्स। अब पूछा है कि अपरेंट वेट कितना होगा। तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट, ट्रू वेट माइनस बाउंड फोर्स। यानी ट्रू वेट एयर में उसका कितना है, ट्रू वेट का मतलब कि एयर में उसका वेट कितना है माइनस बाउंड फोर्स। तो ट्रू वेट कितना दिया गया है, 0.5 किलोग्राम फोर्स माइनस बाउंड फोर्स कैलकुलेट किए हैं 0.1 किलोग्राम फोर्स। तो ये अपरेंट वेट आ जाएगा 0.4 किलोग्राम फोर्स। यानी कि उस सॉलिड बॉडी पे जो अपरेंट वेट लगा है उसका है अपरेंट वेट 0.4 किलोग्राम फोर्स। अब देख रहे हैं कि पार्ट बी में क्या पूछा है। पार्ट बी में पूछा है कि उसका अपरेंट वेट क्या होगा यदि वाटर की जगह पे एक लिक्विड रिप्लेस कर दिया जाए जिसका डेंसिटी है 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस केस में जब वो लिक्विड रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर की जगह पे तो बाउंड फोर्स कितना लगता है। तो बाउंड फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये दिया गया है 8000, वॉल्यूम दिया गया है 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8
न्यूटन, और 8 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 0.8 किलोग्राम फोर्स। अब उस अगर वो यहाँ पे देखेंगे कि उस पे बाउंड फोर्स कितना लग रहा है। सपोज ये यहाँ पे वो इस पोजीशन में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो इस पे जो कितना, जब ये उसका टोटल वॉल्यूम इसमें, यानी कि ब्लॉक अगर इस लिक्विड में टोटली इमर्ज्ड होगा तो कितना डिस्प्लेस करेगा, अपने वॉल्यूम के बराबर। तो उस जब ये इमर्ज्ड होगा तो उस केस में बाउंड फोर्स कितना लगेगा, 0.8 किलोग्राम फोर्स। लेकिन उसका वेट दिया गया है, वेट इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम फोर्स। इसका मतलब है कि ये लिक्विड में कम्प्लीटली इमर्ज्ड नहीं होगा, इसका कुछ पार्ट ऊपर होगा, जिससे इस पे बाउंड फोर्स उतना ही लगेगा जितना इसका वेट है। तो ट्रू वेट हो जाएगा इसका अपरेंट वेट इज इक्वल टू, वेट कितना है यहाँ पे ट्रू वेट कितना हो जाएगा इसका, 0.5 किलोग्राम फोर्स माइनस बाउंड फोर्स कितना हुआ है, चूंकि ये फ्लोट होगा, क्योंकि ये बॉडी ऊपर मूव नहीं करेगा तो इस पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना वेट के बराबर है। तो इस केस में जो बाउंड फोर्स लगेगा वो लगेगा 0.5 किलोग्राम फोर्स। तो 0.5 किलोग्राम फोर्स ये हो जाएगा 0, यानी कि उस ब्लॉक का उस लिक्विड में जो अपरेंट वेट होगा वो होगा 0। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।